अगर अरविंद केजरीवाल के अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची होगी तो वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ऐसे खुलासे हैं जिनसे यह पता चलता है कि शीश महल के सच को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस हद तक जा सकते हैं जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई, इस लेवल पे चले गए ये लोग, और हमारे पास आज कुछ और बड़े सबूत हैं। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ भी एक्सपोज हो जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही आज आपको लाइव सुनाऊंगा। हमारे साथ दो ऐसे गवाह जुड़ रहे हैं जिन्हें मोहरा बनाकर दिल्ली सरकार के उस अधिकारी को फंसाया गया जो शीश महल के मामले की जांच कर रहा था। हमारे साथ एनजीओ अभिनव समाज के चेयरमैन जीके गुप्ता जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। और एनजीओ अभिनव समाज के वकील योगेश मैनी भी हमारे साथ होंगे। आपका भी बहुत स्वागत है योगेश भाई। धन्यवाद। लेकिन आज ये दोनों गवाह अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बड़ा खुलासा करेंगे, जो बड़ी गवाही देंगे, वो आज आपको सुनाऊं उससे पहले आज आपको इनके खुलासों से यह पता चल जाएगा कि जब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 8 दिन, महज 8 दिन के लिए फुल पावर मिली, तो उनके लोगों ने एक अधिकारी को फंसाने के लिए कैसी कैसी चालें चली और कैसे शीश महल की जांच की फाइल को आधी रात को ठिकाने लगाने की कोशिशें हुई। यह सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। पहली बार एक एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, फिर यह लाइव गवाही सुनाऊंगा। आप सोचेंगे इनके पास ऐसा क्या है सच बताने को। आप वो सच सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और यह सोचिए कि यह सब उन अरविंद केजरीवाल के राज में हो रहा है जो आजकल हर जगह कहते फिर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने संविधान की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी। लेकिन संविधान की हत्या कैसे होती है, नियम कायदे कानून को कैसे कुचला जाता है, पावर का मिसयूज कैसे होता है, यह आज आपको अरविंद केजरीवाल सरकार के उन कारनामों से पता चलेगा जो उन्होंने तब किया जब उनके पास सिर्फ 8 दिन की फुल पावर थी। मात्र 8 दिन की फुल पावर में जो हुआ है, जो आरोप लग रहे हैं, वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज हर जगह अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। भाई, अध्यादेश आया, फुल पावर चली गई, तो वो हर जगह जाके कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है संविधान की हत्या कर रहे हैं, हमको फुल पावर नहीं देना चाहते। क्या नरेंद्र मोदी ने किया, क्यों फुल पावर लेनी पड़ी, अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन केजरीवाल जी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी तरह से उन्हें फिर से वही पावर मिल जाए जिस पावर के दम पर वो दिल्ली में शीश महल का सच दबा सके। ये सवाल उठ रहा है, सबूतों के दम पर सवाल उठ रहा है। पिछले 3 दिन में केजरीवाल ममता बनर्जी से जाकर मिल चुके, उद्धव ठाकरे से मिल चुके, आज शरद पवार से मिल लिए। और ये सब इसलिए क्योंकि केजरीवाल को वही पावर फिर से चाहिए जो पावर उन्हें दिल्ली में मनमानी करने की छूट दे दे। क्या कोई उन्हें किसी बात पर रोके टोके नहीं, कोई उनके शीश महल की बात तक ना करे, कोई उनके शीश महल की जांच ना करे, क्या कोई उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों की जांच ना करे। क्योंकि आप देखिए कि जब केजरीवाल को फुल पावर मिली थी तो उन्होंने सबसे पहले क्या 2 काम किए। पहला, उस अधिकारी को हटाया जो शीश महल की जांच कर रहा था, पहला काम उन्होंने किया फुल पावर में। दूसरा, उन फाइलों को ठिकाने लगाने की कोशिश करने का आरोप लग रहा है जिनमें शीश महल का सच है, जिसमें शराब घोटाले का सच है। यह आरोप लग रहा है कि उन फाइलों को ठिकाने लगाने का प्रयास हुआ है। और क्यों आरोप लग रहा है अभी आगे दिखाऊंगा। शीश महल की जांच करने वाले जिस अधिकारी को केजरीवाल सरकार ने हटाया था उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उस अधिकारी ने क्या कंप्लेन की थी आपको हमने बताया था। आज आप ये जान पाएंगे कि इस अधिकारी को किस तरह फर्जीवाड़ा करके हटाया गया, इस अधिकारी के खिलाफ कैसे एक फर्जी शिकायत करवाई गई, फिर उस फर्जी शिकायत का बहाना बनाकर अधिकारी को शीश महल की जांच से रोका गया। यह ठीक वैसे ही है जैसे फर्जी बहाना बनाकर केजरीवाल ने अपना शीश महल बनवा लिया। लेकिन कैसे राजशेखर पर कार्रवाई हुई, क्यों नरेंद्र मोदी को अध्यादेश लाना पड़ा,
आज इस पर आऊं उससे पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो उन आरोपों को पुख्ता करता है, जिन आरोपों में यह कहा गया था कि केजरीवाल सरकार अपने शीश महल की जांच की फाइलों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि वाई राजशेखर नाम के जिस अधिकारी को केजरीवाल सरकार ने 13 मई को हटाया था, उसने यह शिकायत की थी कि उसके कमरे में आधी रात के बाद कुछ लोग आए और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की फाइलें लेकर गए। अब हमने उस रात का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया। यह सीसीटीवी फुटेज दिल्ली सचिवालय के 4थे फ्लोर का है। इसी फ्लोर पर विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वाई राजशेखर का रूम नंबर 403 है। सीसीटीवी फुटेज में दिन और समय को देखिए। 16 मई का दिन है 2023 का और समय सुबह के 2:08। रात के 2:08। अब देखिए एक आदमी अपने हाथ में कैसे कुछ फाइलों को लेकर और इतना बड़ा बंडल लेकर निकल रहा है कमरे से। किस कमरे से? राजशेखर जी के कमरे से निकल रहा है और दूसरे कमरे में मौजूद शख्स को जाकर दे देता है। आगे का वीडियो देखिए। 2:07 पर खुद फाइलें लेकर गया, अंदर जा लेकर चला गया। आधी रात को लगातार फाइलों को एक कमरे से दूसरे कमरे में भेजा जा रहा था। 2:34 पर 2 लोग और दिखते हैं। कुछ देर बाद तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है जो स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस वाई राजशेखर के कमरे में ताला लगाता है। मतलब ऐसा नहीं कि ताला तोड़ के काम हुआ है, ताला खोल के काम हुआ है बॉस। और इसीलिए आरोप लग रहा है कि इसका मतलब अंदर के लोगों का हाथ है। और जिस कमरे में फाइलें भेजी जा रही थी उस कमरे को भी बंद कर देता है वो। 2:36 के आसपास 2:34 पर देख रहे हैं 3 लोग आपको दिख रहे हैं। आधे घंटे फाइलें इधर से उधर, उधर से इधर हो रही। जिस कमरे में जा रही थी उस कमरे के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन 2:36 पर लाइट्स बंद कर देता है एक आदमी। उसके बाद सब कुछ चेक करता है कि कहीं कोई सबूत तो नहीं रह गया, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद वो वहां से सीधा चला जाता है। अब आप सोचिए कि दिल्ली सचिवालय कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि कोई भी घुस जाए। पूरी रात तो सचिवालय कहीं काम नहीं करता। रात के 2 बजे ये लोग क्यों फाइलें इधर उधर कर रहे थे बॉस? और उसी अधिकारी के कमरे में क्या कर रहे थे जो अधिकारी शीश महल की जांच कर रहा है, शराब घोटाले की जांच कर रहा है? उसी कमरे में क्या कर रहे थे जिस कमरे में शीश महल की फाइलें रखी हुई हैं? आप याद कीजिए कि जिस रात को यह घटना हुई उसके अगले ही दिन विजिलेंस अधिकारी वाई राजशेखर ने चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि दिल्ली सचिवालय के जिस रूम में शीश महल और शराब घोटाले से जुड़ी संवेदनशील फाइलें रखी गई हैं उस रूम की जासूसी की गई है। तो जो उन्होंने आरोप लगाया वही सीसीटीवी में दिख रहा है। वहां रखी फाइल्स उठाई गई, फाइल से छेड़छाड़ हुई। 16 मई को विजिलेंस डायरेक्टर को लिखे अपनी शिकायत में वाई राजशेखर ने लिखा था कि उन्हें 15 मई 2023 को रात 9:14 पर विजिलेंस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर बुनियाद सिंह का फोन आया, जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी कि जिस कमरे में फाइल्स रखी गई हैं उसे खोलने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया गया है ताकि वो रिकॉर्ड्स अपने पास ले लें। पता चल सके ना कि जांच में क्या निकल कर आ रहा है। अभी तक तो जांच अंधे में, मतलब पता नहीं उसके बारे में, अंधेरे में है कि क्या चल रहा है अंदर। इसीलिए राजशेखर ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा कि प्रारंभिक जांच में मल्टीटास्किंग स्टाफ मनीष ने 15 मई की रात 3 बजे तक उस कमरे को खोले रखा जहां संवेदनशील फाइल्स रखी गई। और आरोप यह भी है कि उसने सभी फाइलों की फोटोकॉपी भी कर ली है। वाई राजशेखर ने यह आशंका जताई कि कुछ समय में सभी फाइल्स को नष्ट कर दिया जाएगा। राजशेखर ने अपने अंडर आने वाले सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि वो ऐसी किसी भी गतिविधि में ना फंसे और विजिलेंस मंत्री से कोई भी मौखिक आदेश स्वीकार न करें। राजशेखर ने यह भी आशंका जताई कि सचिवालय में उनके कमरे, जो कमरा नंबर 403 है, उसकी जासूसी हुई है, कमरे में रिकॉर्डिंग बग लगाए गए हैं और यह बहुत संभव है कि गोपनीयता का हनन हुआ है। फाइलों के साथ छेड़खानी हुई है। कौन सी फाइलें? वहां बहुत फाइलें थी जिनमें शीश महल की भी फाइल है, शराब घोटाले की भी फाइल है। वाई राजशेखर ने इस पर एक्शन की मांग लेटर में की थी। यानी राजशेखर जो बातें कह रहे थे वो सीसीटीवी सामने आने के बाद सही दिख रही है। हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें कमरा नंबर 403 और कमरा नंबर 404 दिख रहा है।
इन कमरों के बाहर कॉन्फिडेंशियल सेक्शन, एंट्री प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। जरा वो तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, यहां से लेकर ये लोग फाइलें लेकर निकले राजशेखर के कमरे से, और जिस कमरे में गए, कमरा नंबर 403, C403, ये वो कमरा है जिसमें फाइलें लेकर संदिग्ध लोग जाते दिख रहे। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, YVVJ राजशेखर IAS, ये राजशेखर जी का कमरा है। और जिस कमरे में लेकर गए, जरा वो कमरा भी दिखाइए। यहां से देखिए, ये लोग निकले और उसके बाद C404 में गए। 403 जो है वो राजशेखर जी का कमरा, और 404 वो कमरा जो प्रोहिबिटेड है। और इस कमरे में अंदर घुसते ही पहले सामने फोटोकॉपी मशीन, उसके बाद जरा कैमरा घूमा तो दूसरी और तीसरी फोटोकॉपी मशीन नजर आती। यानी एक कमरा जिसके अंदर 3-3 फोटोकॉपी मशीन है, वो साफ नजर आ रही। अब आप बताइए, जहां गोपनीय फाइलें रखी गई हैं, एक तो वो रात में कमरा खुल कैसे रहा है? राजशेखर जी जो आरोप लगा रहे हैं वो सारी बातें सही होती दिख रही हैं। वो कह रहे हैं फोटोकॉपी कराई गई, 3-3 फोटोकॉपी मशीन जिस कमरे में है वहीं फाइलें जाती दिखी। एक बार आपको यह भी बताता हूं, अभी सबसे बड़ी गवाही तो बची हुई है। गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो बताएंगे कि केजरीवाल जी ने राजशेखर जी पर जो आरोप लगा उसका सच क्या है। अभी वो गवाही सुनिएगा तो कान से धुआं फेंक देगा। अभी तो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखा है आपने। लेकिन पहले आपको याद दिलाता हूं ये गवाही क्यों इंपॉर्टेंट है। इस कमरे में कौन कौन सी फाइलें रखी थी वो भी अधिकारी ने बताया। इन फाइलों के नाम ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि 8 दिन में क्या क्या खेल करने की कोशिश की गई और क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को ऑर्डिनेंस लाकर रोकना पड़ा। 8 दिन में यह सब हो रहा था तो सोचिए आगे क्या हो जाता। जिन फाइलों का नाम है, पहली फाइल टेंडर फाइल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ 6 फ्लैगस्टाफ सिविल लाइंस, यानी शीश महल की टेंडर से जुड़ी हुई फाइल्स। सब्सिक्वेंट ऑल्टरेशन एंड एडिशनल फाइल ऑफ 6 फ्लैगस्टाफ सिविल लाइंस, यानी शीश महल के निर्माण से जुड़ी फाइलें। मेजरमेंट बुक्स रिगार्डिंग पेमेंट मेड बाय PWD विथ रेस्पेक्ट टू 6 फ्लैगस्टाफ इनवॉइसेस सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, यानी शीश महल के निर्माण के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट की गई उसकी फाइल उस कमरे में थी। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फाइल्स ऑफ 6 फ्लैगस्टाफ सिविल लाइंस, यानी शीश महल के निर्माण से जुड़ी टेंडर की फाइल्स। डिविएशन को लेकर फाइल कि शीश महल के निर्माण में गड़बड़ी से जुड़ी फाइलें भी थी। शीश महल को चमकाने के लिए जो एक्स्ट्रा चीजें लगी उससे जुड़ी फाइलें थी। शीश महल के निर्माण में लगे लोगों की तस्वीरों से जुड़ी हुई फाइलें थी। इसमें एक फाइल उस दस्तावेज से भी जुड़ी है जिसमें एक्साइज पॉलिसी के तहत एक्साइज अधिकारियों पर एक्शन की बात है। इसमें कुछ फाइल्स ऐसी भी थी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट